आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आज क्रॉप टूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक स्केल में इंच क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, फुट क्या होता है, फीट क्या होता है, मीटर क्या होता है और मीटर क्या होता है। इस सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 इंच। ओके, यहाँ पर 12 इंच इज इक्वल टू होता है 1 फीट। 30.28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 फीट और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर और 1 मीटर बराबर आपका होता है ये। जब भी आप क्रॉप टूल का यूज करते हैं तो ये आपको डायमेंशन याद करना होगा और इस डायमेंशन के साथ ही साथ आपको कुछ और चीज़ याद करना होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर जो ये है ये आपका सेंटीमीटर इंडिकेट करता है एक स्केल में, और ये क्या होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसा कुछ करके होता है। ठीक है, ऐसे यदि आप नीचे वाला पार्ट लेते हैं तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये 1 इंच है, 2 इंच है, ऐसे यहाँ पर 3 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है, ये सब आपका इंच में होता है। ओके, जब आप स्केल को रखते हैं तो इस फोटो के ऊपर आपको इस टाइप से ड्रैग करके लगाना है और आपको देखना है कि इसका डायमेंशन कितना है। इस टाइप से ड्रैग करके लगाइए। जैसे ड्रैग करके लगाते हैं तो पहले इसको हम लोग बोलते हैं रो और इधर वाला को बोलते हैं कॉलम। ठीक है, कल के दिन आप यदि घर का डायमेंशन बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं तो आपको लिखा जाता है रो बाय कॉलम, है ना। अब जैसे बोल दे 7/3 तो वो समझ जाएगा 7 क्या है, रो है, और कॉलम क्या है, 3 है। मतलब 7 क्या है आपका इस टाइप से है जो भी है, और आपका इधर से हो है 3। ये रेशियो हो गया। लेकिन आप जब यहाँ पर बोलिएगा कि 7 इंच है और 3 इंच है तो वो समझ जाएगा, या फिर 7/3 इंच बोलिएगा तो वो समझ जाएगा कि इधर 7 इंच है और इधर 3 इंच है। आशा ये बात आप समझ गए होंगे कि किस किस टाइप से हम लोग करते हैं। देखिए इसी टाइप का पासो साइज फोटो का रेशियो होता है 1.2 इंच और 1.4 इंच। आप रखना चाहते हैं तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं और इसको 1.3 भी रख सकते हैं अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसी टाइप का यदि आप इसको यहाँ से यहाँ स्केल में मापते हैं तो स्केल में मापने पर ये 3.5 इंच होता है और ये लगभग 2.2 इंच होता है। मतलब इधर 3.3, 3.5 और इस साइड यदि आप लेते हैं इधर तो इधर होगा 2.2 इंच। ओके, इसके बाद देखिए कुछ कुछ फ़ोटो ऐसा भी होता है, कुछ कुछ फ़ोटो ऐसा भी होता है जिसका डायमेंशन नहीं लेना होता है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप जो क्रॉप टूल लीजिएगा तो जो आप डायमेंशन मापिएगा, स्केल ऐसा रखते हैं और ऐसा स्केल रखने के बाद जैसे हम देखे थे इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया और ये दोनों के बीच में मान के लिए यहाँ पर 3 हो गया। तो ये दोनों के बीच में एक लाइनिंग आएगा यहाँ पर, और यहाँ लाइनिंग जब आएगा तो ये वाला लाइनिंग के नीचे में होगा 1 और ये होगा इंच में और ये सब होगा सेंटीमीटर में। ओके, अब यहाँ पर जो भी आप इंच में मापते हैं, सेंटीमीटर मान के लिए इंच में मापते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा जैसे कि 1.2। यही आपका विड्थ जो होता है वो रो होता है। ठीक है, और हाइट जो होता है वो कॉलम होता है। ओके, दैट मीन्स इस टाइप का ये विड्थ होता है। ठीक है, और ये वाला जो आपका होता है ये कॉलम होता है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर 1.2 लास्ट में आपको ये इंडिकेट करना है इंच। ऐसे सेंटीमीटर का cm लिख सकते हैं, इस टाइप का आप कोड वर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पर 1.4 लिखना है तो 1.4 और रेजुलेशन आपको लिखना है 300। रेजुलेशन एक क्वालिटी होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रेजुलेशन नहीं लेना है, यहाँ पर 300 लेना है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ समझ लीजिए यदि आपको मनचाहा रेशियो में किसी को क्रॉप करना होगा, मतलब मनचाहा बोले तो मतलब रेशियो ही नहीं लेना है। अब मान के चलिए हम लोग कोई सिग्नेचर कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इस टाइप का साइन कर लिए, ठीक है, ऐसा सिग्नेचर कर लिए। अब इसका रेशियो हम नहीं जान पा रहे तो इसको मनचाहा क्रॉप करना है तो इसमें रेशियो लेने की ज़रूरत नहीं, उस टाइम आपका ये ब्लैंक होना चाहिए। आशा है यह बात आप समझ गए होंगे कि कब ब्लैंक रखना है कब नहीं रखना है। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे करना है इसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट। तो आपको जाते हैं स्टार्ट बटन में और स्टार्ट बटन में आने के बाद फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। जैसे फोटोशॉप ओपन करते हैं इसके बाद आपको नॉर्मल क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको ले लेना है। जैसे हम लोग पासवर्ड से फ़ोटो बनाते हैं तो ये वाला पार्ट ले लिया। आप जैसे ये लेंगे, देखिए ये जैसे हम लोग का पार्ट खुलेगा
इसके बाद मिनिमाइज मैक्सिमाइज का यूज आप कर सकते हैं, जो कि आप सीख चुके हैं। ठीक है, हमको स्पेशली क्रॉप करना है फ़ोटो, तो हम इसको बड़ा कर लिए। बड़ा करने के बाद कंट्रोल प्लस से बड़ा कर लिए। अब इसको स्पेस करके खिसका लिए। देखिए, आप चाहते हैं तो यहाँ डायमेंशन लेके क्रॉप कर सकते हैं, बट बाकी अभी हम ये मनचाहा क्रॉप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डायमेंशन नहीं ले रहे हैं। देखिए, इस टाइप से ले लिया। अब देखिए साइड में आइएगा तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं इस टाइप से कुछ। ठीक है, इस टाइप से क्रॉप कर ले। अब इसको देखिए एरो की से आप इसको सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद इंटर कर लीजिए, ये क्रॉप हो गया है। अब क्या करना है, इसको सेव नहीं करना है। सेव करिएगा तो जो आप में देखिए एक फाइल जो था उसमें आपका सिग्नेचर भी था, फ़ोटो भी था और कुछ पासबुक का फ़ोटो भी था, तो तीनों का जगह पर क्या हो जाएगा, ये फ़ोटो सेव हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको सेव नहीं करना है, आपको सेवेज करना है। मतलब बोलना है कि भैया जो फाइल पुराना था वो तो पुराना ही रहेगा, ये जो हम छेड़छाड़ किए हैं इसके लिए एक नया फाइल क्रिएट करके दे रहे हैं और इसको 1 लिख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ JPG होना चाहिए और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद देखिए, सेव करने के बाद दोबारा आपको फिर से नया उसको फाइल को ओपन नहीं करना है, फिर से आपको जाना है हिस्ट्री में और इसको ऊपर क्लिक कर लेना है। ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से स्पेस करके घिसकाना है। घिसकाने के बाद फिर से आपको इसको इस टाइप से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद देखिए, हो सकता है कि ये फ़ोटो ऐसा आएगा। मतलब आप समझिए कि आप कल के दिन जब फ़ोटो क्लिक करते हैं तो पोर्ट्रेट मोड में खींचते हैं या फिर लैंडस्केप मोड में खींचते हैं। यदि लैंडस्केप में आ गया तो पोर्ट्रेट करने के लिए फिर इसको कैसे घुमाएंगे, या पोर्ट्रेट आ गया तो फिर इसको लैंडस्केप कैसे करेंगे। इसके लिए क्या होता है, ये पूरा पेज को घुमाना होता है और पेज को घुमाने का ऑप्शन आता है इमेज में, ये रोटेशन कन्वर्स। इससे यदि हम लोग करेंगे, देखिए CCW मतलब क्या होता है, हम आपको समझा देना चाहते हैं कि CCW मतलब क्या होता है और CCW मतलब क्या होता है। एक CW होता है, एक CCW। CW का मतलब होता है, CW का मतलब होता है सर हम लोग का एक घड़ी है। देखिए समझिए, ये जैसे घड़ी है और घड़ी में हम लोग जानते हैं पहले 12 होता है, फिर यहाँ पर आपका आता है 6, और हम लोग जानते हैं कि सुई हम लोग का कैसे घूमता है, इधर से। तो आप एक चीज़ समझिए, क्लॉकवाइज घुमाना होगा तो CW होता है और CCW का मतलब होता है सर एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब इधर नहीं, आपको समझना है कि आपको इस साइड घुमाना है। तो ठीक है, इसका मतलब होता है एंटी क्लॉक और इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो आपको ये समझ लेना है कि इस साइड घुमाना है। ओके, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सिंपल जाना है यहाँ पर इमेज में, और इमेज में आने के बाद कन्वर्स रोटेशन, क्योंकि देखिए ये आपका सीधा मोड में है तो हम इसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉक घुमाएंगे तभी ये सीधा हो सकता है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, तो हम एंटी क्लॉक घुमा लेंगे। एंटी क्लॉक जैसे घुमाएंगे ये हो जाएगा। इसके बाद आपको इसमें क्वालिटी हम सिखाएंगे। ठीक है, फिर से इसको सेवेज करना है तो Ctrl+Shift+S प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+Shift+S प्रेस करने के बाद कुछ नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बाकी हम यहाँ 2 लिख रहे हैं और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने का तो फिर से इसको क्रॉप कर लेते हैं, मतलब काट लेते हैं। और तीसरा हम लोग खोलते हैं पासबुक जो हम लोग का है। सॉरी, इसमें हिस्ट्री भी करते तो ऊपर आ सकते थे हम। ठीक है, जैसे हम इसमें क्रॉप कर चुके थे, देखिए यहाँ पर जो हम लोग चीज़ किए थे, ठीक है, हमको काटना नहीं चाहिए था। काटेंगे तो फिर दोबारा लाने में टाइम लग जाएगा। जैसे मान के चलिए हम इसको क्रॉप कर लिए थे, ऐसा क्रॉप कर लिए थे। ठीक है, अब इसको सेव कर लिए। सेव करने के बाद हम यहाँ पर हिस्ट्री करते तो फिर से वो रिटर्न वही फाइल आ जाता। फिर इसको ऊपर ले जाते हैं। देखिए यहाँ मनचाहा काटना है इसलिए हम रेशियो नहीं ले रहे हैं, इस टाइप से। फिर इसको थोड़ा घुमा लेंगे। घुमाने के बाद फिर से ऐसा ले लेंगे जैसा आपको लेना है, और लेने के बाद आपको इंटर प्रेस कर लेना है। थोड़ा सा क्वालिटी यदि आप चाहते हैं टेक्स्ट में, जैसे कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह रहेगा और वो सही से नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा कोना से आएगा, तो Ctrl+A एक बार करना है, Ctrl+T करना है और कंट्रोल के साथ प्रेस करके आपको वन साइड से खींच सकते हैं। यदि आपका थोड़ा तिरछा हो गया, आड़ा तिरछा हो गया तो आप उसको कंट्रोल के साथ करके खींच सकते हैं। Ctrl+D से डिसलेक्ट कर लेते हैं, फिर से एक बार क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद आपको लगता है कि नहीं सर इसका क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, तो इमेज में आएंगे, कंट्रास्ट आएंगे और कंट्रास्ट में इसका साइज को क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। क्वालिटी बढ़ाने के बाद फिर से इसको सेवेज करेंगे, फाइल से सेवेज, और जैसे सेवेज करते हैं इसको सेव कर लेना है। जैसे हम इसको लिख लेते हैं 8 नाम से, या फिर पासबुक भी लिख सकते हैं।
सेव कर लिया, आप इसको ओके कर लिए। देखिए इसके बाद यदि हमको फिर से पुराना फाइल लाना होगा तो हम काटेंगे नहीं, फिर से क्या करेंगे, हिस्ट्री का यूज करेंगे। देखिए आप फोटो क्रॉप कर ले, सिग्नेचर क्रॉप कर ले, पासबुक क्रॉप कर लिए, तो तीनों क्रॉप हो चुका, तो इसका काट देंगे, नोट्स करके काटेंगे ताकि ओरिजिनल फाइल चेंज ना हो। इसका क्या करें, फिर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके यदि आपको आधार कार्ड लगता है तो आपको आधार कार्ड को भी ओपनिंग कर लेना है। जैसे एक ही साथ दो फाइल को ओपनिंग करने के लिए आप कंट्रोल की का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल की से मनचाहा डाटा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर ओके कर लीजिए। इससे क्या होगा, दोनों फाइल आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर समझिए, फिर से वही काम करना है, स्पेस करना है, खिसकाना है और इसको फिर से क्रॉप करना है। हो सकता है जो आप फाइल स्कैन किए हैं वो सीधा ना हो, तो फिर से आपको यही काम करना है, ठीक है। क्रॉप कर लेना ठीक से, थोड़ा सा घुमा लेना है और डबल क्लिक करके क्रॉप कर लेना है। अब जाते हैं थोड़ा सा क्वालिटी देना, तो इमेज एडजस्टमेंट कंट्रास्ट का यूज कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा क्वालिटी आता है। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी डार्कनेस बढ़ा सकते हैं और फिर से फाइल्स कंट्रोल शिफ्ट एस कर सकते हैं, सेवेज। अब यहाँ लिख दिए आधार AA, कुछ नाम लिख लिए, सेव कर लिए। सेव करने के बाद फिर से ओके कर दिए। अब ये हो गया क्रॉप। अब इसको फिर से क्रॉप कर लिए, फिर से अगला को ऐसे ही लेंगे, हम लोग ऐसा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फिर से इसको कर लेते हैं इस टाइप से और फिर से इसको क्रॉप कर लेते हैं। फिर से इसको सेवेज कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस सेवेज। जैसे सेवेज करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। अब देखिए आपको ये क्रॉप करने के लिए हम बता देते हैं कि आपको ये जितना भी डॉक्यूमेंट है हम आपको फोटोशॉप में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है, नॉर्मल हम जाते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप में, मतलब गूगल क्रोम में, ताकि आपको क्रॉप करने में तकलीफ ना हो, ठीक है। और लिखेंगे वेब टेलीग्राम। देखिए आधार कार्ड नंबर है तो आप इसका दुरुपयोग ना करें, ठीक है। और क्योंकि ये पेड वीडियो है और आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, इसलिए आपको तकलीफ इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम जाते हैं टेलीग्राम में, सेम जैसे व्हाट्सएप खोलते हैं इसी टाइप का आपको मोबाइल में टेलीग्राम जाना है। टेलीग्राम, और टेलीग्राम जाने के बाद देखिए हम क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पर और सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपका ऑप्शन सेम ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पर स्कैन करने का ऑप्शन देगा। हम इसको जैसे ही स्कैन करते हैं ये फाइल मेरा ओपन हो जाएगा। मतलब हम लोग को जो भी आपका जो टेलीग्राम है वो आपका ओपन हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग अपना ग्रुप लिखते हैं, दोस्ताना एजुकेशन। दोस्ताना एजुकेशन आप यहाँ जाने के बाद आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम आपको फाइल भेज दे रहे हैं, ठीक है। अपलोड कर देते हैं वो फाइल को। अटैच में गए, फाइल, न्यू फोल्डर। देखिए यहाँ पर जो है हम आपको अपलोड कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं क्योंकि लॉजिक सी बात है, पासबुक वगैरह है तो हम आप ओरिजिनल फाइल आपको नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। अब ये फाइल आपका चल जाएगा यहाँ पर देखिए।
ये आपका अपलोड हो चुका है। और दूसरा फाइल हम आपको आधार कार्ड भेज देते हैं, ताकि आधार कार्ड को भी आपको करने में तकलीफ़ ना हो। ये दोनों आधार कार्ड को हम ज्वाइन करके भेजते हैं आपको, ठीक है। आप अलग अलग नहीं, अलग अलग ही भेज देते हैं। ये टोटल फाइल आपका देखिए चल गया होगा, है ना। तो कल के दिन जैसे आप यूज़ भी करते हैं, कल के दिन यदि आप यूज़ भी करते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप करने के लिए आपका यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, तो सिंपल आप डाउनलोड कर ले और क्रॉप करना एक दो बार सीख लें, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।